मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5वीं का हिंदी रीडर लेसन नंबर 9 कक्षा 5वीं विषय हिंदी पाठ नंबर 9 कबीर दोहावली जो कबीर दास के द्वारा लिखी गई है। कबीर दोहावली। सबसे पहले हम थोड़ा सा कबीर के बारे में जानते हैं कि जो कबीर जी थे उनका जन्म कब हुआ था। कबीर जी का जन्म 1456 विक्रमी में काशी में हुआ था। पहले ईयर्स और ये नहीं होते थे, विक्रमी संवत और ये होते थे। तो कब हुआ था? 1456। कहाँ हुआ था? काशी में। किसका? कबीर दास। ठीक है। जो कबीर दास जी के गुरु थे वो कौन थे? स्वामी रामानंद। कौन थे कबीर जी के गुरु? स्वामी रामानंद। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं, ग्रंथ, बहुत कुछ लिखा है। ठीक है। उसी में से एक है कबीर दोहावली। क्या है? कबीर दोहावली। कि इस लेसन के अंदर क्या बताया कबीर जी ने? कबीर जी ने बताया है कि जो साधु के दर्शन होते हैं उनको बड़ा माना गया है। इसमें कबीर जी ने कहा है कि जो साधु के दर्शन होते हैं, जब हम किसी भी साधु को किसी को भी अपना गुरु मानते हैं, जब हमें उसके दर्शन हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम क्या हैं? बड़े भाग्य वाले हैं, कि हमारा जो भाग्य है वो बहुत ही बड़ा है। मैं अपने साधु से, अपने गुरु से मिला हूँ। ठीक है। कबीर जी ने किसको माना है? साधु को। बड़े साधु के दर्शन जब हमें हो जाते हैं तो हम अपने आप को बड़े भाग्य वाला मानते हैं। और कबीर जी ने संत के मिलने को बहुत बड़ा माना है। जब हमें कोई भी संत, कोई भी साधु अगर मिल जाता है तो हम उससे क्या मानते हैं कि अगर ये हमें मिल जाए तो क्या हो जाए? हमारे भी सब दुख, जो कष्ट है वो दूर हो जाए। हम ये मानते हैं। अगर हमारे पास लक्ष्मी आ जाती है तो हम क्या मानते हैं कि हम संत से मिले थे, हमारे साधु हमें मिल गए थे, हमारे गुरु हमें मिल गए थे, उससे हमें क्या मिली है? हमारे घर लक्ष्मी आई है, सुख शांति आई है। ठीक है। उसके बाद कबीर जी ने भूखे साधु के बारे में बताया है कि जो सही मायने में साधु होते हैं वो कभी धन के भूखे नहीं होते हैं। जो साधु धन के भूखे होते हैं वो साधु या संत नहीं होते हैं। ये कबीर जी ने बताया है। क्या बताया है? कबीर जी ने भूखे साधु के बारे में बताया है। जो धन के, दौलत के भूखे होते हैं वो कभी भी साधु नहीं होते हैं। तो उसके बाद कबीर जी ने कहा है कि कबीर जी ने मन के कई रंग बताए हैं। कबीर जी ने बताया है कि जो हमारा मन है उसके बहुत सारे रंग हैं। और कभी तो हम सोचते हैं कि जो हमारा मन है कुछ करने को सोचते हैं, कभी हमारा मन करता है हम ये करें, कभी मन करता है ये करें, कभी करते हैं यहाँ जाएं वहाँ जाएं। तो क्या बताया है? कवि ने मन को कई रंग बताए हैं। क्या बताया? कवि ने मन के कई रंग बताए हैं। उसके बाद कबीर जी ने बताया है कि बहुत जो सब कुछ होता है हमारे साथ, जो सब कुछ होता है अगर हम साधु के पास चले जाएं तो वो भी निश्चित है। ठीक है। और जो भगवान है, फिर कबीर जी ने कहा है कि भगवान के बारे में बताया है। जो भगवान है वो क्या है? अंतर्यामी है। आज तक हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए। ठीक है। तो अब हम इसी लेसन को क्या करेंगे? विस्तार से रीड करेंगे। ठीक है। तो बेटा अब क्या करेंगे? हम इस लेसन को रीड करेंगे। सबसे पहले आज की जो डेट है वो हम यहाँ पर डालेंगे। कितनी डेट है आज? 6/8/2020। लेसन नंबर 9 हिंदी रीडर कबीर दोहावली। जो दोहे हैं किसके द्वारा लिखे गए हैं? ये कबीर दास के द्वारा लिखे गए हैं। फर्स्ट है
कबीर दर्शन साधु का बड़े भाग दर्शाए, जो होवे सूली सजा काटे ईटरी जाए। कबीर दर्शन साधु का, इसमें कबीर दास ने बताया है कि बड़े भाग दर्शाए कि जब हमें किसी भी साधु के दर्शन हो जाते हैं, बड़े भाग दर्शाए, दर्शाए होता है प्रकट होना। अगर गुरु हमारे सामने प्रकट हो जाता है, हमारा गुरु, तो हम सोचते हैं कि हमारे जो होवे सूली सजा काटे ई टरी जाए। टरी होता है चल टल जाना, समाप्त हो जाना। अगर हमें हमारे गुरु मिल जाते हैं कि जो हमारी सजा होती है, जो हमारे दुख होते हैं, जो कष्ट होते हैं, हम सोचते हैं कि वो सब समाप्त हो जाएंगे। कबीर दर्शन साधु के करत न कीजे कानी, जो उद्गम से लक्ष्मी आलस मन से हानि। अब कबीर जी हैं, उन्होंने कहा है कि जो साधु के दर्शन हैं, करत न कीजे कानी, कि जो जब हमें साधु के दर्शन हो जाते हैं तो उससे हमारा जो मन है वो क्या है, शांत हो जाता है, हम उसमें आनाकानी नहीं करते हैं। जो उद्यम से लक्ष्मी, और जब हमें साधु के दर्शन हो जाते हैं, हम सोचते हैं, हमें हमारे गुरु मिल जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमें जो लक्ष्मी मिली है, जो मन में आलस मन से हानि, कि जो हमारे मन में आलस आ गया है, जो मन से हमें हार मान ली है, जो हमारी लक्ष्मी उद्गम होता है, मतलब कि परिश्रम करने से जो हमारे पास लक्ष्मी आती है, इस कबीर जी ने कहा है कि करत न कीजे कानी, अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, जो उद्यम से लक्ष्मी, तो अगर परिश्रम करेंगे तो परिश्रम करने से ही हमें लक्ष्मी प्राप्त होगी। आलस मन से हानि, और अगर हम अपने मन में आलस करेंगे, हमारे मन में कोई काम करने की इच्छा नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, हमें हानि ही होगी। संत मिले सुख उपजै, दुष्ट मिले दुख होवे, सेवा कीजिए संत की जन्म कृतार्थ हुए। अब कबीर दास ने कहा है कि संत मिले सुख उपजै, जब हमें संत मिल जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमें सुख की उत्पत्ति होगी। दुष्ट मिले दुख होए, अगर हमें कोई बुरा व्यक्ति मिल जाता है तो क्या सोचते हैं हम कि उससे हमें दुख ही होगा। सेवा कीजिए संत की, और हमें अपने गुरु की सेवा करने से जन्म कृतार्थ होगा। हम सोचते हैं कि अगर हम गुरु की सेवा करेंगे तो हमारा जन्म कृतार्थ, हमारा जन्म जो है अच्छे से बीत जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें सेवा किसकी करनी चाहिए, अपने माँ बाप की करनी चाहिए। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो साधु धन का भूखा होता है वो कभी साधु नहीं होता है। जो साधु भूखा भाव का, जो साधु इज्जत का, भाव का भूखा होता है, वही साधु होता है। से धन का भूखा जो फिरे सो साधु नाही। जो लोग धन के भूखे फिरते हैं कि हमें धन मिले, जो गुरु धन के भूखे होते हैं, वो साधु नहीं होते हैं। कबीर मन तो एक है भाव जहाँ लगाए। कबीर दास जी कहते हैं कि जो कबीर जी का मन है वो तो एक है, भाव जहाँ लगाए, कि वो हमारा मन है कि हमें कहाँ पर लगाना है। ठीक है, भाव गुरु की भक्ति कर भाव विषय कमाए, कि जब हम गुरु की भक्ति करते हैं तो विषय कमाए तो हमारे और काम रह जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, गुरु की भक्ति के साथ साथ परिश्रम भी करना चाहिए। तन का बैरी कोई नहीं, तन का बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, तू आपा को डारी दे दया करे सब कोई। अब कबीर दास जी इसमें कहते हैं कि तन का बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, कि जो हमारा मन होता है वो बैरी होता है, दुश्मन, शत्रु, कि हमारे मन का, तन का बैर, मन तो एक है, तन का बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, कि मन का बैरी कोई नहीं होना चाहिए। हमें अपने मन को एक जगह ठिकाने पर रखना चाहिए और मन को शीतल होए। जब हमारा मन क्या हो जाता है, शीतल हो जाता है। तू आपा को डारी दे दया करे सब कोई, और तू अपने आप को
दारदारी होता है कि अपने आप को अपने काबू में रख और दया करे सब कोई, और सब क्या करेंगे, तुझ पर दया करेंगे। भगवान भी करेंगे, माता पिता भी करेंगे और सब करेंगे। ठीक है।